हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के 4 नंबर वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस लिए हैं। ये क्वेश्चंस रिसेंटली एक एग्ज़ाम में आए थे, लेकिन अगर आपका 10th क्लास का कोई एग्ज़ाम आने वाला है तो आपके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन है, ग्राफ विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय इसके अनेक हल हैं। हमारे पास ये दो रैखिक समीकरण हैं और हमें बताने कि इनके अनेक हल हैं। तो कैसे पता चलेगा कि इनके अनेक हल हैं? तो हम ग्राफ पेपर में हम क्या करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ये लाइन एक दूसरे के ऊपर आती हैं तो फिर हम ये इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि इसके अनेक हल हैं। तो यहाँ पर अब ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमने प्लेन यहाँ पर बना दिया है। इस पे हमें, इस ग्राफ पेपर पे हमें इन रेखाओं को निरूपित करना है, इन रेखाओं को ड्रॉ करना है। तो पहले हमारे पास है 3x माइनस वाई बराबर 2। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे हम इस तरह से बनाते हैं, फिर ये लिखते हैं x, ये y, और क्या करते हैं इसके बाद x रखते हैं 0 और देखते हैं y कितना आ रहा है। तो अगर हम x 0 रखते हैं तो y आ रहा है -2, और जब हम y 0 रखते हैं, देखो y 0 रखेंगे तो x आएगा 2/3, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो y कुछ ऐसा y 1 रखते हैं, बढ़िया हो जाएगा। y 1 रखा तो क्या होगा, 3x माइनस 1 बराबर 2, 3x इज इक्वल टू 3 और x 1 आ जाएगा, यानी 1 1 आ चुका है। तो जब हमने x 0 रखा y -2 आया और दूसरा 1 1 है। तो यहाँ पर इनको निरूपित करते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4। ओके, तो पहला बिंदु है 0 -2, x 0 है y -2 है, तो वो है ये वाला बिंदु। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। ये है 0 -2। दूसरा है 1 1, तो 1 1 है ये। अब इनसे होते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। तो ठीक है, अच्छा, अब दूसरा क्या है हमारे पास? तो दूसरा यहाँ पर है 9x माइनस 3y बराबर 6। तो इसके लिए भी बिल्कुल ऐसे ही हम करेंगे। यहाँ पे x y, यहाँ पे सेम है। अगर x 0 रखते हैं तो y क्या आता है, देखो x हमने 0 रखा तो ये हो गया और y -2 आ गया, ये है -2। इसके बाद देखो, अगर हमने y 0 रखा तो x 6/9 आ जाएगा, तो पॉइंट में आएगा, ठीक नहीं है। अगर हम y 1 रख कर देखें तो ये भी 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि बिंदु तो बिल्कुल एक जैसे आ गए हैं। तो जो दूसरी रेखा हम खींचेंगे वो भी इसके ऊपर आएगी। तो इस तरह से ये दोनों समीकरण हमने खींच दिए हैं, दोनों रेखाएं हमने ड्रॉ कर दी हैं। तो हमारा फाइनल जो हम लाइन लिखेंगे वो ये होगा कि क्योंकि दोनों रेखाएं समपाती हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो रैखिक समीकरण निकाय है इसके अनेक हल हैं। तो ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि संख्या इस तरह से है, एक्स वाई जैसे होता है ना, जैसे कोई संख्या मान लो 54 है, इस तरह से। तो ये आप जानते हैं कि ये होता है इकाई का अंक और ये दहाई का। तो हम यही लिख देते हैं कि माना इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। तो संख्या क्या हो जाएगी, इसीलिए संख्या क्या हो जाएगी। अब अगर 54 को आपको लिखना हो तो आप क्या क्या करोगे, 10 गुणा 5 + 4, यही तो है 54। मतलब 54 होता है 50 + 4, 50 होता है 10 गुणा 5। इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे, इसमें 10 का गुणा करेंगे और ये संख्या हो गई है। अब संख्या के अंक उलटने हैं, तो उलटने का मतलब ये है कि y पहले आ जाएगा, x बाद में आ जाएगा। जैसे मान लो कि मैं इसके अंक उल्टूं तो ये 4 पहले आ जाएगा, 5 बाद में आ जाएगा। तो अंक उलटने पर बनी संख्या क्या होगी,
अंक उलटने पर बनी संख्या, इस बार ये 10y प्लस एक्स हो जाएगी, है ना, क्योंकि अब इसमें 10 का, ये दहाई की संख्या है, ये दहाई का अंक है, तो ये 10y हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। अंक उलटने पर ये संख्या। अब कंडीशन लगाते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हमें लिखना चाहिए इकाई का अंक y है, दहाई का x है, तो इसीलिए x प्लस वाई बराबर हो गया 9। ये समीकरण नंबर 1 है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अंकों का योग 9 है। दूसरा क्या कंडीशन है कि संख्या के अंक अगर हम उलट दें तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। नई संख्या ये है, तो हम ये लिखेंगे कि जो नई संख्या है ये, इसमें से अगर मूल संख्या को हम घटा दें तो ये है 27। या तो आप ऐसा करो या फिर यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाओ और ये प्लस कर दो कि नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। अगर हम इसको लेफ्ट में लेके जाएं तो x में से 10x गया माइनस 9x, 10y में से y गया प्लस का 9y 27, और 9 से डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, है ना। पूरे में 9 से डिवाइड कर दिया है। ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं। देखो, तो हल करने के लिए सीधा जोड़ देंगे इन्हें, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ने से क्या होगा, समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, समीकरण 2 है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो ये कटा 2y इक्वल्स टू 12 और y आ जाएगा 6। y 6 है, इसको यहाँ पुट कर दो तो x प्लस 6 इक्वल्स टू 9, तो x आ जाएगा 3। तो इसीलिए संख्या क्या हो जाएगी, हम सीधा लिख सकते हैं क्योंकि ये दहाई है और ये इकाई है, तो ये है, चाहो तो आप इसमें पुट कर दो, x की जगह पे 3, y की जगह पे 6, तो भी 36 ही आएगा। इस तरह से ये आंसर आ चुका है। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें सिद्ध करना है कि AEC, यहाँ पर AEC आप देखो, AEC ये जो ट्राइंगल है और दूसरा ADB ये ट्राइंगल, ये आपस में क्या है, ये समरूप हैं। तो ठीक है, समरूप के लिए क्या करते हैं, दो एंगल बराबर प्रूफ करो। तो जैसे दो एंगल बराबर हो गए तो समरूप प्रूफ हो जाएगा। बड़ा छोटा क्वेश्चन है ये और 4 नंबर में पूछा गया है, तो क्या बात है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज AEC तथा त्रिभुज ADB में, इनमें क्या है, AEC, तो इसमें सबसे पहली बात तो ये एंगल A दोनों के लिए है, एंगल A दोनों के लिए। तो अगर मैं AEC की बात करूँ तो यहाँ पे आएगा एंगल EAC, ये बराबर है किसके, एंगल इसी के। लेकिन अब मैं ADB त्रिभुज के हिसाब से देख रहा हूँ, ADB त्रिभुज के हिसाब से ये जो कोण है ये हो जाएगा DAB। क्यों, क्योंकि कॉमन है ये दोनों के लिए, उभयनिष्ठ हम जिसे कहते हैं। इसके अलावा ये 90 है और ये भी 90 है, तो हम ये लिखेंगे कि एंगल AEC बराबर एंगल ADB, दोनों 90 डिग्री हैं। तो दो कोण जब बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल AEC समरूप है ट्राइंगल ADB के। और किस प्रॉपर्टी से, AA नियम से, समरूपता के AA नियम से, और ये सिद्ध हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर आप सारणी देख सकते हैं, बारंबारता सारणी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। ओके, तो करते हैं इसे। तो सबसे पहले तो एक टेबल बनाएंगे और ये है टेबल। इस तरह की टेबल हमने क्यों बनाई, क्योंकि ये तो है वर्ग अंतराल के लिए,
ये है मध्य बिंदु के लिए, जो कि हमारा x होगा। इसके बाद है बारंबारता, जो कि f होगा, और इसके बाद f और x का मल्टीप्लाई करेंगे हम, f और x का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। मध्य बिंदु है, इन दोनों का मध्य बिंदु 10 और 0 और 10 का मध्य बिंदु 5 होता है। दोनों को प्लस करो, 2 से भाग दे दो। इस तरह से इनका मध्य बिंदु 15 है, 25, 35, 45। बारंबारता 5, 12, 25, 10, 8। अब इनका गुणा करना है, 5 5 25, और ये हुआ 180, ये हुआ 625, 350, और ये है 360। अब हम इनको प्लस करेंगे, तो एक बारंबारता प्लस करते हैं और एक है, तो बारंबारता प्लस करने से क्या होगा, आई मीन कितना आएगा ये 20, 20, 30, 60। और ये क्या आएगा प्लस करके, 5 और 5 10, 0 1, 6 2 12, 12 13 14, 15 16 8 24 का 4, 2 3 3 6, 2 8, 15। ये आ चुका है। और इसका समांतर माध्य होगा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह से आई लिख सकते हो ये, और ये है 1540 आप देख सकते हैं, और ये है 60। भाग देंगे तो ये आएगा 6 दूने 12। तो ये इसका आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ये सारणी आप देख सकते हैं, हमने इसका बहुलक ज्ञात करना है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको बहुलक का फॉर्मूला आना चाहिए, जो हमारे पास इस तरह से जब ये सारणी दी होती है, ये वर्ग अंतराल दिया होता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, तो वो है ये बहुलक का ये फॉर्मूला है। तो अब हम इस फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे, तो जो टेबल बनेगी हमारे पास वो बनेगी इस तरह से। ये टेबल बनेगी, यहाँ पर ये वर्गांतर बारंबारता आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम बहुलक वर्ग ज्ञात करते हैं। तो सबसे बड़ी बारंबारता है ये, तो इसका मतलब इसके सामने का होगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हम लिखेंगे 3 to 5। तो जो बहुलक आएगा वो 3 से 5 के बीच में ही कोई संख्या होगी। अब यहाँ पे F1, F2 और F0 क्या है, तो ये जो क्रम यहाँ पर है ये होता है F0, ये है F1 और ये है F2। ये आप याद रखना, बिल्कुल एक ऑर्डर F0, F1, F2। बिल्कुल इसके सामने वाला जो बहुलक वर्ग है, यानी जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो F1 होता है, उससे पीछे वाला F0, उससे आगे वाला F2। अच्छा, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। L क्या है, बहुलक वर्ग जो है उसकी छोटी सीमा यानी 3। F1, F2 और F0 तो यहाँ पे लिखे ही हैं। H क्या है, H है जो कि यहाँ पर इसकी ऊंचाई है वर्ग की, यानी 2 है ना, जो ये है 5 में से 3 या 2। तो बहुलक ज्ञात करते हैं। L 3 प्लस ये हो जाएगा 8 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2, और हाइट है 2, है ना। 3 प्लस ये हुआ 1, 8 दूने 16, 16 माइनस 9 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 7, और ये आ जाएगा 3 प्लस 0.20, 7 दूने 14,
6, 0, 7, 7, 49, 7, 8, 56 लगभग इस तरह से ये आ रहा है, लगभग 3.28 ये हमारा आंसर है। ओके, आई होप आपको ये सोल्यूशन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे, 5 क्वेश्चंस हमने किए, 4 नंबर के क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आते हैं। और अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में इस वीडियो से, इन क्वेश्चन से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।